सेवेंथ बीपीएससी तो एक हिस्ट्री में लिखने वाली बात है, क्योंकि इतना टाइम चेंज कभी हुआ नहीं। जो स्टूडेंट नहीं प्री का तैयारी कर पा रहा था, नहीं मेंस का, इसके वजह से इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि इसको मानसिक प्रेशर पर कितना इसका इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम के 10 दिन पहले ये तुगलकी फरमान आ गया कि आपके क्वेश्चन चेंज हो गए। हाँ, नहीं, ये सुधार बहुत अच्छा है। ये वैसे बच्चों को जो सिंसियर हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन आपको इतना टाइम देना चाहिए था कि वो एक फेयर वे में हो। एक तो टाइम कम था, रिजल्ट आया उसके 1.5 महीने के से भी कम समय। दूसरा मेजर कंसर्न ये है कि आपने एन मौके पर वो पैटर्न चेंज कर दिया। कि जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो क्या करेंगे? एक तो ऑलरेडी 66th मेंस तक की मैं बात करूं तो 6 महीने का लगभग टाइम मिला था। इस बार मेंस के लिए भी आपने कम टाइम दिया है, साथ में आप ऑप्शनल के लिए भी लास्ट मोमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। डिसीजन जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो लिया जा रहा है वो बहुत सच में बहुत अनसर्टेन है। अभी जैसे मान लीजिए 10 डेज बचा है, तो इसमें भी समझ नहीं आ रहा है कि मे बी आफ्टर 2 and 3 days फिर से कोई नया डिसीजन आ जाए। कुछ प्रश्न को लेके ये आपत्ति की जा रही है कि उसके जवाब को लेकर थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, तो इस बात पर बीपीएससी को भी अपनी राय स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और चूंकि इतने सारे परिवर्तन हुए हैं तो दोनों पक्षों के बीच एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पारदर्शिता इस अविश्वास को कम करने का कार्य करती है। मुझे लगता है कि अतुल सर भी या बीपीएससी के जो भी, वो ऐसा ही सोचते होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स को पहले से ही ऐसा बना दो, एप्लीकेंट को ही ऐसा बना दो तो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बीपीएससी जिन सोर्स को आधार बनाई है वो सोर्स कौन से हैं और अभ्यर्थी जो सोर्स ले जा रहे हैं वो सोर्स कौन से? एक बार इस पर निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को बात तो करनी चाहिए थी। पारदर्शिता किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी होती है। पारदर्शिता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बेहतर कार्य करेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी जब हुई तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद परसेंटाइल का मुद्दा गूंजा, फिर रिजल्ट जब आया तो कट ऑफ भी रिकॉर्ड तोड़ रहे, जनरल के 113 गए। उसके बाद गड़बड़ी के भी आरोप लगे और इन तमाम आरोपों के बीच में मेंस की तारीख का भी ऐलान किया गया। 29 दिसंबर से मेंस परीक्षा होनी है और आपको बताएं कि परीक्षा से कुछ दिनों पहले ही ये भी जानकारी मिली कि पैटर्न में भी काफ़ी कुछ बदला गया है। अभी हम धनंजय आईएएस एकेडमी में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो मेंस की एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के तौर पर एग्ज़ाम दे रहे थे। आप देखेंगे कि काफ़ी अभ्यर्थी आपको नज़र आएंगे। ये सभी मेंस के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। इनसे भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। पीटी का रिजल्ट आया था, कितने नंबर आए थे? हमारा 113, मतलब ओबीसी कैटेगरी। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी। हाँ, 3-4 नंबर। उसके बाद अब मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा है पैटर्न बदलने के बाद? पैटर्न मेंस में कुछ खास नहीं बदला है। ऑप्शनल में थोड़ा सा पहले ज़्यादा ऑप्शन रहता था, जैसे 6 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 3 करना होता था दोनों सेक्शन से। अभी क्या एक क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया दोनों सेक्शन से, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदलना पड़ा। और मतलब उतना बड़ा कोई चेंज नहीं है मेंस उस हिसाब से, बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदले हैं। तो इसी में बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली अभी देखने को मिल रही है उसको कैसे देखते हैं? सर, वो थोड़ा स्टूडेंट डिमोटिवेट होते हैं उससे, क्योंकि अभी हम लोग भी हैं तो मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सोच रहे थे कभी ये एग्ज़ाम होगा टाइम पे या नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कभी स्ट्राइक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो थोड़ा पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस जाता है और बीपीएससी से थोड़ा विश्वास भी कम हो जाता है। जैसे कि इस बार फॉर्म भी बहुत कम डला है 68 में, तो ये सब चीज़ है, थोड़ा मोटिवेशन कम होता है तैयारी करने का और सब। तो देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रैक्टिस सेट देकर जा रहे हैं आगे। आपका क्या नाम है? जी, सोनी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार में पीटी क्वालिफाई था। जी। कितना नंबर आया? 106 मेरा ईडब्ल्यूएस था। ईडब्ल्यूएस से बीपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर जो जिस तरह से चर्चाएं चली उसको आप कैसे देखती हैं? ये तो बहुत मुद्दे की बात है, क्योंकि इतना कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड था, इतना तो हुआ नहीं है। आई थिंक इतना जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो मतलब आगे एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा अगर ऐसे होता रहा तो। और ये भी है कि इन्होंने मेंस प्री के लिए 2 साल 1-1.5 साल टाइम दिया और मेंस के लिए लोग 2 महीना भी टाइम नहीं दिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को वो हम लोग ही समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसका हैंडल कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस दिया सेम टू सेम, हम लोग फ्रेशर है तो हम लोग को उतना आइडिया थोड़ी है, तो
इसके लिए तो कुछ टाइम चाहिए ना कि कैसे पढ़े क्या पढ़े। डेट एक्सटेंड करना चाहिए था। ऑफ कोर्स 3 महीने कम से कम हाँ देने ऑफ कोर्स उसमें भी ये लोग पैटर्न चेंज करे तो ऐसा थोड़ी है। पैटर्न जो नया बदलाव हुआ उसको कैसे देखती हैं? नहीं पैटर्न तो ये लोग ज़्यादा मोस्ट यूपीएससी ओरिएंटेड हुआ, लेकिन हम लोग के लिए भी थोड़ा न्यू है, तो इसके लिए कुछ टाइम इन लोगों को देना चाहिए, फिर हम लोग इसको समझ के फिर ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। लगातार प्रोटेस्ट भी बीपीएससी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। सड़क पर जो अभ्यर्थी हैं रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, आयोग के अंदर किस तरह बातें, तो ये जो है अभ्यर्थी को कितना ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। नहीं ये तो सबसे 67 बीपीएससी तो एक हिस्ट्री में लिखने वाली बात है, क्योंकि इतना टाइम चेंज कभी हुआ नहीं। जो स्टूडेंट नहीं प्री का तैयारी कर पा रहा था नहीं मेंस का, इसके वजह से इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि इसको मानसिक प्रेशर पर कितना इसका इफेक्ट पड़ता था। अभी आपने प्रैक्टिस सेट दिया, कैसा लगा? नहीं एग्जाम तो हम लोग यहाँ पे कोचिंग किए थे तो हम लोग को सही था, क्योंकि गाइडेंस अच्छा मिला था, लेकिन और हम लोग को प्रैक्टिस का समय चाहिए थोड़ा कि और हम लोग के टेस्ट दे सके और अपने इम्प्रूवमेंट बढ़ा सके। दिक्कत कहाँ हो रही है अभी दे रही है परीक्षा? दिक्कत यही है कि बाकी सिलेबस समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस और होना चाहिए हम लोग को। प्रैक्टिस की समय को लेकर हाँ दिक्कत बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपको समय आयोग को देना Of course, चाहिए of course। रिजल्ट के बाद। तो देखिए रिजल्ट के बाद जो समय है वो काफी ज्यादा कम दिया गया। क्या नाम है आपका? मैं आकिब, अच्छा कितना नंबर था आपका? 115। रिजल्ट में जिस तरह से गड़बड़ी की बात की गई, इससे सहमत है? नहीं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। कोई कंट्रोवर्सी तो लोग ऐसे भी क्रिएट करते ही हैं जिनका नहीं होता, लेकिन मेरा मेजर कंसर्न जो मेंस को लेकर है वो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो टाइम कम था, रिजल्ट आया उसके 1.5 महीने के से भी कम समय है। और दूसरा मेजर कंसर्न ये है कि आपने एन मौके पर वो पैटर्न चेंज कर दिया। एक मैंडेटरी कर दिया आपको, सेक्शन वे वन करना ही है क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा कम से कम टाइम दिया जाना चाहिए, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट। ये हमारा मेजर कंसर्न है, क्योंकि इतने कम समय में हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आपका क्या नाम है? सर हम राहुल नाम है सर। इधर आ जाइए। हम लोग तैयारी करते हैं सर पीटी के लिए। क्या साल पहली बार दिए थे बीपीएससी या इसके पहले भी दिए थे? फर्स्ट टाइम दिए हैं सर। फर्स्ट टाइम में पीटी क्वालिफाई किया आप भी जब 113 कट ऑफ हाँ, तो यही मेरा ग्रीवेंसेस ये है कि हमें पीटी के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, लगभग साल 1.5 साल तक मिल गया, लेकिन मेंस में पहले से हमें कम टाइम मिला था, लगभग 3 महीने भी नहीं मिले थे। और इधर 20 दिन पहले पता चलता है कि हम लोग का ऑप्शनल का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और इवन वास्ट कर दिया गया है। तो यही ग्रीवेंसेस है कि उसके लिए हमें सुटेबल टाइम भी मिलना चाहिए, एक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन मिलना चाहिए, ताकि हम लोग पैटर्न चेंज होने से दिक्कत क्या आती है? पैटर्न चेंज नहीं हुआ है सर, सिलेबस वही है। बस यही बता दें कि क्वेश्चन जो जिस तरह से फॉर्मेट उसका बन के आता था वो अलग रहेगा। पहले एक सेलेक्टिव वे में आता था कि आप 3 में से 2 को कर लो, 3 में से 1 को कर लो, लेकिन अब क्या है कि होल सिलेबस को कवर करना पड़ेगा और इसीलिए ड्यूरेशन हमें कम मिला है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले से ही टाइम हम लोग का कम है, इसके लिए। प्रैक्टिस सेट दे दिया आपने? कैसा लगा? अभी तो ठीक ही लगा है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा मेंस, तो अभी थोड़ा टाइम कम लग रहा है, थोड़ा अगर डेट बढ़ जाए तो सही रहेगा। क्या नाम है आपका? साक्षी शंकर। अटेम्प्ट बीपीएससी में कौन सा? सेकंड है। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले पीटी नहीं हुआ था। इस बार पीटी हुआ। हाँ। लेकिन कट ऑफ भी अधिक थे। हाँ तो बहुत ज़्यादा था। लगा कि कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ लग तो रहा है, मतलब इतना कट ऑफ तो कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा है और मेंस में भी टाइम बहुत कम मिला है। तो सबसे ज़्यादा अब तो मेंस 29 तारीख से शुरू होने वाली है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, और टेस्ट भी मेरा ये आज फर्स्ट ही हम यहाँ पे आए हैं जो फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, तो इस समय अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सही रहेगा। जैसे कि पहले भी आप लोग तैयारी करती रही होंगी, कहा भी जाता है कि अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो पीटी और मेंस साथ लेकर चले तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप लोग पीटी और मेंस साथ तैयारी कर रही होंगी, तो फिर अचानक से 1.5 महीने 2 महीने या 1 महीना आयोग एक्स्ट्रा भी दे दे तो कितना फ़र्क पड़ जाता है? नहीं पीटी और मेंस का तो हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो 67 का था पीटी का डेट इतना ज़्यादा बार बढ़ा है कि इसके वजह से हम लोग ज़्यादा फोकस पीटी पे ही कर पाए, तो इसके लिए अभी हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। मेंस में दिक्कत कहाँ आ रही है? मेंस में दिक्कत तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शनल का जो पैटर्न अभी फाइनल लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया है, तो हम लोग 50 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन पहले पूछता था तो वही उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करते आए हैं, लेकिन अब जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए हम लोग को टाइम मैनेजमेंट इस सब के लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसे में आयोग से क्या कहिएगा? आयोग से तो हम लोग यही कहेंगे कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी उम्मीद है कि आयोग ऐसा करेगा? पता नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा है। अब हम लोग तो 29 को ही लेके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए तमाम जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको नजर आए, आपका क्या नाम हुआ? संध्या।
कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट ही है। फर्स्ट है? पीटी का था बोले, मेंस तो भी है। नहीं, जैसे कि बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेंस देने जा रही हैं। जी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स है जिनका ये कहना है कि जिस प्रकार से चेंजेस किए गए पैटर्न और सिलेबस में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, डिसीजन जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो लिया जा रहा है वो बहुत सच में बहुत अनसर्टेन है। अभी जैसे मान लीजिए 10 डेज बचा है, तो इसमें भी समझ नहीं आ रहा है कि मे बी आफ्टर 2 and 3 days फिर से कोई नया डिसीजन आ जाए। एंड टाइम स्कार्सिटी तो था ही, और उसके ऊपर से फिर भी इसी कम समय में हम लोग लगे हुए हैं कि BPSC जितना की, हो पाए। जो तैयारी है वो कैसे की आपने? कैसे क्या, यही आधा तो मतलब फैक्ट डेटा तो पीटी से तैयार हो जाता है। बाकी स्ट्रक्चर एंड ऑल के लिए तो मैंने ये धनंजय आईएएस कोचिंग ज्वाइन किया। इससे पूरा पता चलता है कि आपको कम समय में, और टाइम भी आपको कम दिया गया है, पेज भी स्पेसिफिक है, तो उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन को समझते हुए, सारे डायमेंशन देते हुए उसको अटेम्प्ट करना आज है। आप एक प्रैक्टिस सेट दे रही थी, क्या कुछ महसूस हुआ? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं मेंस के लिए? पहला तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 8 क्वेश्चन होते हैं, तो चलो वो सारा अटेम्प्ट हो रहा है। और थोड़ा मतलब पेज का थोड़ा हो जाता है कि किसी में 4 पहुंच गया तो किसी में 3 पहुंच गया, और आई थिंक वो सबके साथ होता है, तो ऐसा कोई बिग इशू नहीं है इससे रिलेटेड। जैसे ऑप्शनल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो कितना जायज़ आपको लगता है कि ऑप्शनल में दिक्कत होगी, पैटर्न बदला है तो? देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये जो मुझे लगता है कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके ऊपर हमारा हक, इन द सेंस कि ठीक है हम लोग बोल सकते हैं, अपने तरीके से कोर्ट जा सकते हैं, बट एक दिमाग में हमें ये भी रखना चाहिए कि ठीक है ऐसा हो चुका है तो हम लोग को भी उसके अकॉर्डिंग जल्दी प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि हम लोग वैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिससे सिविल सर्वेंट बनते हैं, और वो उस सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं जो कि बिना बोले आता है, राइट? हाँ, कुछ भी होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अतुल सर भी या बीपीएससी के जो भी, वो ऐसा ही सोचते होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स को पहले से ही ऐसा बना दो, एप्लीकेंट को ही ऐसा बना दो, तो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? श्वेता कौर। बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। इसके पहले कहाँ तक पहुँची? पिछली बार मैं मेंस दी थी, बट 20 नंबरों से नहीं हो पाया था। इस बार पीटी में रिजल्ट भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो जी। उसको कैसे देखती हैं? देखिए, इस बार काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। अगर हम 65th से 66 की तुलना करें तो उस बार 9 नंबर बढ़े थे, और इस बार चूँकि 8 बार पीटी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो एक इफेक्ट ये भी होता है कि बच्चों के पास रिवीजन करने के लिए टाइम बढ़ता है। दूसरा ये है कि यूट्यूब वगैरह की अवेलेबिलिटी ने ना बच्चों में ये हो गया है कि सोर्सेस आराम से अवेलेबल करवा दिए, तो कंपटीशन अब बढ़ना स्वाभाविक था। ऊपर से ज़्यादा बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि रेशियो भी ज़्यादा ही होगा, तो नंबर बढ़ने की मैं पिछली बार की तुलना में एक्सपेक्टेशन कर रही थी, लेकिन इतना थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बस ये उम्मीद कर रही हूँ कि बीपीएससी सही तरीके से किया। आपने मेंस दिया था जी, तो आपको मालूम है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इस बार कुछ बदलाव है, जानती हैं कौन सा बदलाव है? ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेज हुए हैं। वो सेक्शन वाइज पहले एक पार्ट, इस बार 2 क्वेश्चन को कंपलसरी किया गया है, और वो भी मतलब पहले था कि एक ही क्वेश्चन होता था, अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। दिक्कत हो रही है इससे? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करते हैं तो हर इंसान की एक स्ट्रैटेजी होती है, तो हम लोगों ने उस स्ट्रैटेजी के आधार पर अब तक प्रिपरेशन की थी। अब एग्जाम के 10 दिन पहले ये तुगलकी फरमान आ गया कि आपके क्वेश्चन चेंज हो गए। हाँ, नहीं, ये सुधार बहुत अच्छा है। ये वैसे बच्चों को जो सिंसियर हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन आपको इतना टाइम देना चाहिए था कि वो एक फेयर वे में हो। ऐसे है कि जो पुराने अनुभवी बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं, ऑप्शनल जाहिर सी बात है कि उनका पुराना अनुभव होगा, लेकिन जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो क्या करेंगे? एक तो ऑलरेडी 66th मेंस तक की मैं बात करूं तो 6 महीने का लगभग टाइम मिला था। इस बार मेंस के लिए भी आपने कम टाइम दिया है, साथ में आप ऑप्शनल के लिए भी लास्ट मोमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये वैसे बच्चों के लिए जो पहले अटेम्प्ट है उनके लिए ये अनफेयर हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा है,
उन्हें ये सुधार करना चाहिए था, बिल्कुल ये सुधार स्वागत योग्य है, लेकिन ये सुधार उन्हें 68 से अप्लाई करना चाहिए था, तब ज़्यादा बेहतर मतलब जब रहता। विज्ञापन दें तभी जानकारी दे दें। अब विज्ञापन दे तब, हाँ ये सबसे सही वे है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करें उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि क्या परफॉर्मा है, क्या पैटर्न है। तो ये सही वे होता है कि हम जिस मतलब कंपटीशन में कूद रहे हैं वो किस लेवल का है। अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आई थी, आपने प्रैक्टिस किया, अभी कैसा लग रहा था? तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही। टेस्ट सीरीज हमें शार्प करता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, तो ये काफ़ी अच्छा था। टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर कराया जाता है धनंजय IAS एकेडमी के द्वारा, तो वो कैसा रहा है? आप पहला बार दे रही हैं, इसके पहले भी दिया है? नहीं, मैं यहाँ पर मैं सर से, धनंजय सर से पर्सनली अपनी कॉपी आंसर प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो कॉपी चेक करवाती रही हूँ। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गाइडेंस अच्छा मिलता रहा, है? बहुत अच्छा। मुझे अब तक का सबसे बेस्ट गाइडेंस यहाँ मिला है। यहाँ हाँ, पर? यहाँ पर हाँ। अब तक मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया हुआ था, बट इस बार मुझे गाइडेंस, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है? हाँ, गाइडेंस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब ये मेरी मेहनत होगी कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। अच्छा, ये BPSC में जिस प्रकार के अभी हो हल्ला मचा हुआ है, उसको देखती हैं, समझती हैं क्या हो रहा है? देखिए, अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि कुछ प्रश्न को लेके ये आपत्ति की जा रही है कि उसके जवाब को लेकर थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। तो इस बात पर BPSC को भी अपनी राय स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और चूँकि इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, तो दोनों पक्षों के बीच एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पारदर्शिता इस अविश्वास को कम करने का कार्य करती है। BPSC की चुप्पी और ज़्यादा इस शक को बढ़ा रही है और दोनों के बीच के संबंधों को खराब कर जो रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 8-9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, सही में दिया गया है या केवल अभी बात चर्चा हल्ला मचाना यही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा ही। हवा में तो बातें नहीं हो रही होगी। मैटर ये करता है कि BPSC जिन सोर्स को आधार बनाई है वो सोर्स कौन से हैं और अभ्यर्थी जो सोर्स ले जा रहे हैं वो सोर्स कौन से। एक बार इस पर निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को बात तो करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि BPSC को अपने सोर्स की जानकारी अभ्यर्थियों को देनी चाहिए? अगर दे तो भी प्रॉब्लम नहीं है और ना दे तो भी प्रॉब्लम नहीं ये है। एक्सपर्ट टीम जो उनकी है, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? मैं एक्सपर्ट टीम क्या ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी कि मैं क्या कह दूं, लेकिन उम्मीद है कि वो इतने बड़े पद पे होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम एक पक्ष को देखते हैं, हम एक स्टूडेंट के पक्ष को देखते हैं, पर हम उनके पक्ष को देखें तो इतने बड़े स्तर पर सीमित संसाधनों में इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों अपना पक्ष सही तरीके से अभ्यर्थियों के सामने रखना चाहिए? हाँ, पारदर्शिता किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पारदर्शिता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बेहतर कार्य करेगी। तो अगर वो अपनी तरफ से पारदर्शिता दिखाते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी भी है कि वो अपने जैसे सरकारी विभाग होते हैं तो उनकी एक प्राइवेसी भी होती है कि वो किन सूचनाओं को साझा करना चाहते हैं पब्लिक फेयर में और किन को नहीं। तो ये उन पर भी डिपेंड करता है। मेंस की तैयारी आपकी पूरी इस बार है ना? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी पूरी हो। और देखिए, कैंडिडेट्स हमारे साथ थी और बातचीत तो लगातार जारी है सभी किसी से। तो यहाँ पर जो था वो प्रैक्टिस चल रही थी मेंस को लेकर, और जो यहाँ पर फैकल्टीज़ थे, जो टीचर्स थे, वो तमाम जो हैं अभ्यर्थी उनको मेंस की तैयारी करा रहे थे। बातचीत हमारी अभ्यर्थियों से हो रही थी कि जिस प्रकार से इस बार 67वीं BPSC परीक्षा ली गई, चाहे PT हो या बीच में परसेंटाइल का मुद्दा हो या जिस प्रकार से रिजल्ट जारी हुआ हो, क्वेश्चन को लेकर सवाल खड़े हो गए, आंसर्स को लेकर सवाल खड़े हो गए, एक्सपर्ट टीम पर सवाल खड़े हो गए, मेंस जो पैटर्न में बदला हुआ वो किस प्रकार से अभ्यर्थी देख रहे हैं और उसको लेकर वो कितने तैयार हैं आगे मेंस के लिए। 29 दिसंबर से मेंस जो है वो ली जानी है, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। हम धनंजय IAS एकेडमी में आए थे, यहाँ पर तैयारी जो है वो अभ्यर्थियों को कराई जा रही थी। अंतिम क्षण में किस प्रकार से अभ्यर्थी एग्ज़ाम सेंटर में जाएं और किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है,
सेम टू सेम वैसा ही तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा था ताकि अभ्यर्थियों को अभी से मेंस का अनुभव मिले, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेंस पहली बार दे रहे हैं, चाहे भले पीटी जो है उन्होंने कई बार दी हो, लेकिन मेंस पहली बार दे रहे हैं। कई ऐसे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट में इस बार मेंस तक पहुंचे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उन तमाम एक्सपीरियंस को यहाँ पर उन्हें देने की कोशिश की जा रही थी यहाँ के तमाम शिक्षकों के द्वारा, यहाँ के डायरेक्टर के द्वारा। अब देखिए अभ्यर्थियों ने अपनी राय रख दी है, बताया है कि बीपीएससी से वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, तैयारी कैसे कर रहे हैं, अब क्या कुछ आगे बीपीएससी एक्शन लेता है और किस प्रकार से मेंस की परीक्षा पूरी कराई जाती है। तमाम अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।